भारतीय जहाज के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और हम यही कामना करते हैं कि वो जल्द अपने वतन वापस लौट आए। फिलहाल पाकिस्तान ने कैसे भारतीयों को बचाया, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यार इतनी शॉकिंग न्यूज आई है ना, लिटरली जो अनबिलीवेबल है। ऐसा बोला जा रहा है पाकिस्तान नेवी ने इंडियन सेलर को बचाया। लिटरली हमेशा से तो यही माना जाता है कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया का दुश्मन है। तो ऐसा क्या होगा कि जो पाकिस्तानी नेवी है उन्होंने 7 इंडियन सेलर्स को बचाया है। हाँ, और हमें ये नहीं पता कि क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे। वही, और इतना बड़ा दिल पाकिस्तान का, और इसमें इंडिया मीडिया का क्या कहना है ये भी हम लोग जानेंगे। तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। अरब सागर से आई चौंकाने वाली तस्वीर। पाकिस्तान ने दुनिया को किया हैरान। भारतीय जहाज ने लगाई मदद की गुहार तो पाकिस्तानी नेवी ने बचा ली जान। शानदार, वाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। भारत और पाकिस्तान नाम लेते ही जहन में सरहदों की तलखी और तनाव की तस्वीर उभरती है। पाकिस्तान के दिए गए जख्म ताजा हो जाते हैं, वो तो लेकिन अरब सागर की लहरों ने आज एक ऐसी कहानी लिखी है जिसने नफरत की इन दीवारों को बौना साबित कर दिया। क्या बात है यार। एक भारतीय जहाज एमवी गौतम ओमान से भारत आ रहा था। तभी बीच समंदर में उसकी धड़कनें रुक गई। इंजन फेल हो गया और 6 भारतीय समेत 7 लोग मौत के मुहाने पर खड़े थे। ऐसे में मुंबई से उठी मदद की एक गुहार को पाकिस्तान ने नजरअंदाज नहीं किया। सरहदें चाहे जो भी हो, समंदर में संकट के समय मानवता की आवाज बुलंद हुई है। सीरियसली मेरे गूज़बम्प्स आ गए। ये है एमवी गौतम, एक भारतीय ऑफशोर टग और सप्लाई वेसल। ओमान से भारत की ओर बढ़ते हुए अचानक समंदर के बीचों बीच तकनीकी खराबी ने इस जहाज को बेबस कर दिया। जहाज पर सवार थे 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई नाविक। मौत का डर सामने था और मदद की उम्मीद बेहद कम। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने तुरंत मोर्चा संभाला। मुंबई से एक SOS कॉल सीधे पाकिस्तान के अधिकारियों तक पहुंची। दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते कितने तनावपूर्ण हैं, लेकिन जब बात इंसान की जान की आई तो पाकिस्तान की नौसेना ने अपनी फितरत से अलग खबर मिलते ही पाकिस्तान नौसेना और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हरकत में आ गई। पाकिस्तानी जहाज PNS कश्मीर को फौरन राहत के लिए तैनात किया गया। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पाकिस्तानी नौसेना ने न सिर्फ भारतीय जहाज तक पहुंच बनाई बल्कि चालक दल को भोजन, पानी और जरूरी दवाएं मुहैया कराई। भारतीय नाविकों ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना कितना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ घंटों के भीतर ही मदद उनके पास आई। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चालक दल अब पूरी तरह सुरक्षित है और जहाज को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का काम जारी है। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान नौसेना ने अरब सागर में एक अन्य कॉमर्शियल जहाज से 18 चालक दल सदस्यों यानी जिसमें विदेशी नागरिक भी थे उनको बचाया था। इन दोनों घटनाओं से पाकिस्तानी नौसेना की समुद्री क्षेत्र में मानवीय भूमिका की सराहना हो रही है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीय चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच इस आपातकालीन सहयोग को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, खासकर तब जब भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव की खबरें आम रहती हैं। ऐसे में समुद्र में फंसे भारतीय नाविकों की मदद करना एक मानवीय संदेश बन गया है। एमवी गौतम पर सवार चालक दल के सदस्यों ने सहायता मिलने पर राहत महसूस की। एक भारतीय नाविक ने बताया कि समुद्र में अकेले फंस जाना डरावना होता है, लेकिन मुंबई से कॉल के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तानी नेवी उनके पास पहुंची और उनकी मदद की। उन्होंने खाना दिया, पानी दिया और जरूरी दवाएं भी दी। यानी कि राजनीति और सैन्य तनाव अपनी जगह है, लेकिन समंदर के सीने पर आज मानवता ने जीत दर्ज कर ली है। इस घटना ने साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो तो सरहदों की दीवारें इंसानियत को रोक नहीं सकती। बेशक ये घटना कूटनीतिक मंचों पर भले ही कोई बड़ा बदलाव न लाए, लेकिन ये एक उम्मीद जरूर जगाती है कि मुश्किल घड़ी में इंसानियत अभी भी जिंदा है। फिलहाल भारतीय जहाज के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और हम यही कामना करते हैं कि वो जल्द अपने वतन वापस लौट आए।
फिलहाल मतलब ये पाकिस्तान ने बहुत कैसे unexpected है। भारतीयों को वही तो। बचाया, ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। शानदार यार, शानदार, बहुत बहुत समंदर के बीचों बीच जहां चारों तरफ सिर्फ पानी होता है और कोई सरहद नजर नहीं आती, वहीं एक ऐसी उन कहानी लोगों ने लिखी तो गई जो मरने का जमीन पूरा पर होगा शायद होगा ना, मुमकिन ही कि नहीं अब लगती। कोई नहीं बचा तो हुआ पाएगा। ये कि अरब सागर की वही तो। लहरों के बीच एक भारतीय जहाज मदद के लिए जूझ रहा था और मदद का हाथ बढ़ा उस देश से जिसके साथ रिश्ते अक्सर टकराव की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। वही तो तो। आखिर क्या हुआ उस दिन समुद्र में, कैसे फंसा एमवी गौतम और कैसे पहुंची पाकिस्तानी नेवी मदद के लिए? वही। आइए पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एमवी गौतम ओमान से भारत आ रहा था। अच्छा, इसी दौरान जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, ठीक है। जहाज अरब सागर में फंस गया और आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। जहाज पर टोटल 7 लोग सवार 7 थे, लोग इनमें थे, 6 छह भारतीय और एक एक इंडोनेशियाई ठीक नागरिक है। शामिल था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में मौजूद मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इस मामले में पाकिस्तान से संपर्क किया। ओके, भारत की तरफ से अच्छा। मदद मांगी गई, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पाकिस्तान वाह ने यार। अपने जहाज PMSS कश्मीर को समुद्र के बीच भेजा। वाह यार, PMSS कश्मीर ने एमवी गौतम तक पहुंचकर वहां मौजूद क्रू मेंबर्स को जरूरी मदद की। पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जहाज पर फंसे लोगों को खाना, दवाई और जरूरी तकनीकी मदद की गई ताकि जहाज संभल सके और सभी लोग सुरक्षित रह सके। इस पूरे ऑपरेशन में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि PMSA ने भी पाकिस्तान नेवी की मदद की। सोशल मीडिया ओके, पर PMS इस ने रेस्क्यू obviously वो कहीं ना ऑपरेशन का कहीं देखा जाए वीडियो अकेले भी की सामने बात आया की है। भी। गल्फ टाइम्स ने इसे अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया वाह और लिखा कि यार, पाकिस्तानी नेवी ने अरब शानदार, सागर में फंसे एक शानदार। भारतीय जहाज के क्रू को मानवीय आधार पर बचाया। मुंबई के MRCC से मिले SOS यानी कि इमरजेंसी मैसेज के बाद पाकिस्तान नेवी ने तुरंत अपनी भाई, ये बहुत फ्रिगेट बड़ी बात है। कश्मीर वही को तो। मदद के लिए बोला भेजा। और गल्फ बोलो टाइम्स आप। ने आगे लिखा कि वही एमवी तो। गौतम नाम का ये जहाज ओमान से भारत आ रहा था, ओमान लेकिन से रास्ते भारत। में तकनीकी खराबी आने की वजह से समुद्र में फंस गया। फंस गया, वही। वीडियो में पाकिस्तानी नेवी की बोट एमवी गौतम के पास पहुंचती दिख रही है और क्रू मेंबर्स की मदद करती नजर आ रही है। अच्छा, एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने समुद्र में फंसे विदेशी जहाज के लिए अच्छा, रेस्क्यू पहली बार ऑपरेशन नहीं चलाया है। हो। पिछले महीने भी मुझे लग रहा है पाकिस्तान ने इंडिया दावा के लिए किया था पहली कि बार उसकी है। नेवी ने अरब सागर में फंसे एक व्यापारी जहाज के 18 लोगों को बचाया था। वाओ, पाकिस्तानी सेना के बयान के मुताबिक Crazy उस यार। जहाज का नाम एमवी गोल्ड ऑटम था। ये जहाज पाकिस्तान के तट से करीब 200 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 370 किलोमीटर दूर उत्तरी अरब सागर में मौजूद था। जहाज से मदद की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान नेवी ने ऑपरेशन चलाकर सभी 18 लोगों को वाओ, सुरक्षित मतलब निकाला। पहले ही रिपोर्ट इन्होंने के ऐसा मुताबिक उस किया है। जहाज पर चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के नागरिक मौजूद थे। वाओ यार, पाकिस्तान ने इसे शानदार। मानवीय अभियान बताया था। अब एमवी गौतम वाले मामले को पाकिस्तान तो भी सबके उसी दिल तरह में जगह देखा जा बना रहा है। है। वही तो खास यार, बात यह है मतलब कि इससे भारत ये और पता लगता है पाकिस्तान के कितनी रिश्ते इंसानियत अक्सर है इन लोगों तनाव में। भरे रहते हैं, लेकिन समुद्र में मुश्किल वक्त में दोनों देशों के बीच इस तरह का संपर्क देखने को मिला। वही। हालांकि अभी इस मामले पर भारत सरकार या भारतीय नेवी की तरफ से कोई भी विस्तृत ओके, आधिकारिक अभी बयान इंडियन सामने ने कुछ नहीं आया बोला है। ठीक लेकिन है। पाकिस्तान की तरफ से जारी जानकारी और रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई के मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के रिक्वेस्ट पर ही ये मदद पहुंचाई गई। ओके, समुद्र मतलब में मुंबई के ऐसे रेस्क्यू हालात सिस्टम आने ने पर रिक्वेस्ट की अंतर्राष्ट्रीय थी, तभी समुद्री उन्होंने नियमों किया के है। तहत देशों की नेवी और रेस्क्यू ये बहुत बड़ी एजेंसियां बात एक है कि दूसरे की उन्होंने मदद हेल्प करती मांगी हैं। और वो एमवी वही। गौतम मतलब के आ मामले गए। में ट्रू। भी वही होता दिखा, जहां तकनीकी खराबी के बाद फंसे जहाज तक मदद पहुंचाई गई और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित की वाह गई। यार, तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। इस वीडियो को देखने के बाद ना दिल खुश हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार पाकिस्तानियों का कितना बड़ा दिल है, लिटरली कितना बड़ा दिल। मतलब मुंबई से गुहार आई थी मदद की और उसने मतलब पाकिस्तानियों ने उसको हाँ बोली। हमें पता है सरहद में इतनी टेंशन है, पॉलिटिकल रिलेशन बिल्कुल अच्छे नहीं है, स्टिल उसके बाद मतलब आपने एक इंडियन
जहाज की मदद करी, वो बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों को पता लगा ये जो जहाज है ओमान से चला था और उसमें कोई ग्लिचेस आए तो वहां पे जो अरब सी है वहां पे मुंबई से रेस्क्यू के लिए कॉल की गई, पाकिस्तान नेवी को बोला गया कि प्लीज आप इनकी मदद करिए। और उन्होंने सिर्फ मदद ही नहीं करी बल्कि खाना पानी सब कुछ, मेडिसिन सब प्रोवाइड की। और हमें ये पता है कि 7 लोग थे, एक मतलब 6 लोग इंडियन थे और एक इंडोनेशिया से था। मतलब पाकिस्तान ने उस चीज पे भी इतना ब्रदरहुड दिखाया, ह्यूमैनिटी दिखाई। मतलब इग्नोर भी कर सकते थे, ईगो भी बीच में ला सकते थे और जो पॉलिटिकल रिलेशन है उसको भी बीच में ला सकते थे, बट ये बहुत बड़ी बात है कि उन लोगों ने फिर भी सारी चीजों को असाइड रख के कि मतलब उन्होंने हेल्प करने का सोचा और मतलब सबकी जान बचाई, हर एक चीज प्रोवाइड करने की कोशिश करी। तो वो चीज बहुत बड़ी बात है और यहाँ से पता लगता है कि पाकिस्तान में कितनी ह्यूमैनिटी है। सीरियसली यार, इस वीडियो को देखकर दिल खुश होगा। और मोस्टली शॉकिंग ये चीज थी कि मतलब कि इन्होंने ये दावा करा है कि हम लोगों ने सिर्फ इंडियन ये जो था मतलब उनकी ही मदद नहीं करी, इससे पहले भी हम लोगों ने काफी जो शिप वगैरह थी उनकी मदद की गई है। तो उन्होंने मतलब बताया ना 18 वही तो वो चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग थी और अभी तक हम लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।